फिनिश करो इसको, आज निपटाओ। कहाँ से रीड करना है पता है आपको? 62 नंबर 60 से सर 62 पेज का 2 सर 2 देखो चाहिए कहाँ पर है, ये 61 है, ये है। ये पढ़ नहीं लिया आपने कि रहता है अभी? ये यस सर। यहाँ से रीड करना है आपको। The factors that have enabled globalization वाला point ना। ज्यादा पढ़ना। Yes sir. बेटा पढ़ो इसको। Yes. क्या हो सकता है? चलो बेटा पढ़ो इसको। देखो एयर में आर्टिस्ट बन गया, कैरेट बन गया, बियर बन गया, फार्मर बन गया, आर्म, आर्म चेयर। यस वाह थैंक यू सर। कभी कभी तुक्के भी। ये मैंने किसको कहा रीड करने के लिए? सर कर दिया रीड। चलो मैं उलझ गया था तुम्हारे चक्कर में। चलो मैं पढ़ता हूँ। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर के बारे में हमने बताना है जिसने वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को इसने इनेबल्ड किया, ज़्यादा हेल्प की है। टेक्नोलॉजी, तकनीक की बात करते हैं। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सबसे बड़ी बात बेटा ये है जी, टेक्नोलॉजी है जो डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रही है। पहले हमारे पास 2G आया था, फिर 3G आया, अब 4G चल रहा है फिलहाल हमारे पास, और 5G की तैयारी हो रही है। 5G भी लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्दी। इससे जो इंटरनेट की स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हैं बहुत स्पीड में वो डाउनलोड भी हो जाएंगी। ये है सारा कुछ। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों की बात करते हैं, हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, की ट्रांसपोर्टेशन की तकनीक में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं सामान की आवाज ढुलाई करना। आपके सामने फोटो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको बाद में। This has made a much faster delivery of goods across the long distance possible at lower cost. कम कीमत पर जो गुड्स हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आपको डिस्टेंस करना है, लोग लंबी दूरी की जो आपकी सामान पहुंचाना है, वो भी फास्ट स्पीड में हो रहा है। अब ये देखिए, आई कैंट से, मे बी नॉट। तो बेटा ये देखिए, ये डॉकयार्ड है, सामने समंदर है, ओशियन है आपके सामने। तो यहाँ पर कंटेनर रखे हुए हैं। ये कंटेनर बेटा लोड हो जाते हैं कहाँ पे? शिप में, और शिप से ये जाते हैं जी दूसरी कंट्रीज में, या फिर इंडिया से फॉरेन जाते हैं, या फॉरेन से इंडिया में भी आता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है ये सारे का सारा। ये देखो, गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट इनटू द शिप, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक्स। अब बेटा जो शिप्स के थ्रू माल आता है ना, ये कंटेनर आते हैं, तो क्या किया जाता है बेटा, इनको रेलवे के थ्रू पहुंचाया जाता है, प्लेन के थ्रू पहुंचाया जाता है, फिर ट्रक के थ्रू पहुंचाया जाता है। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये कंटेनर बड़े बड़े होते हैं, इसके अंदर सामान जो मर्जी लाद दो, तो यहाँ पे बिखरने का, टूटने फूटने का कोई डर नहीं रहता। तो ये क्या करते हैं, ये देखो बड़ी बड़ी आपके सामने क्या लगी हुई है जी, ये क्या है वैसे, क्या बोलते हैं हम इसको, क्रेन्स हैं। तो बेटा ये क्रेन से उठा के ये माल लोड कर देते हैं, शिप में भी कर देते हैं, और इसके थ्रू आपके ट्रक पे भी इसको लोड कर देते हैं, और जो रेलवे का है जो नेटवर्क है, जो ट्रेन है, उसके ऊपर भी लोड कर देते हैं इसको सारे को। तो इससे क्या होता है, इनको हैंडल करना आसान हो जाता है, इसकी जो कीमत है वो भी कम होती है, और ये मार्केट में भी आसानी से पहुंच जाता है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर
ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन, जिससे क्या हो जी एयर ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। दिस हैज़ इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। इससे क्या होता है बेटा जी, जो वॉल्यूम है ना गुड्स की, दिस हैज enabled much greater volume of goods being transported by airlines। बेटा एयरलाइन में इतना सामान नहीं जाता, जहाज़ों में, प्लेन में इतना सामान नहीं जाता। सबसे ज़्यादा अगर आपको सामान भेजना है, गुड्स सेंड करनी है आपकी वन प्लेस टू अनदर, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट वे है वो है जी वाटर वे, शिप के थ्रू, वाया शिप। और 90% जो वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन है वो शिप के थ्रू होता है। सनम चल भाई। More remarkable have been the development in information and communication technology. In recent time, technology in the areas of telecommunication, computer, internet has been changing rapidly. Telecommunication facility, telegraph, telephone, including mobile phone, fax are used to contact one another around the world, to access information instantly, and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellite communication device. As you would to aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mail and talk a voicemail across the world at a negligible cost. चलो जी। Even more remarkable have been the development in information tech and communication technology। सबसे जो ज़्यादा फ़र्क आया बेटा वो कहाँ पर आया, वो आया जी तकनीकी, इसको हम बोलते हैं जी इंफॉर्मेशन के अंदर, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर। इन द रिसेंट टाइम्स, पिछले कुछ समय से, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। बहुत जल्दी से बदल रहे बेटा ये सारे का सारा सिस्टम, जी टेलीकम्युनिकेशन वाला हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सारा। ये कौन क्यों बोल रहा है भाई? कोई दिक्कत है तो बोल। Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world। अगर हमने किसी से बातचीत करनी है तो हम सबसे पहले किस चीज़ को उठाते हैं जी? आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया। टेलीग्राफ तो कोई यूज़ भी नहीं करता, तो टेलीफोन है या फिर मोबाइल फ़ोन है। फैक्स भी अब कम होगी, ख़त्म ही होगी फैक्स, अब कोई फैक्स भी नहीं भेजता। ठीक है जी, अब तो मेल कर देते हैं लोग, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो दूसरे पर्सन के साथ, वो पूरा बड़े आराम से पहुंच जाती हैं चीज़ें। तो ये अराउंड द वर्ल्ड पूरा ऐसे चलता है। टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इनिशियली, ये एक्सेस है जी इन्फॉर्मेशन का। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, और आप रिमोट एरिया में कम्युनिकेट कर सकते हो, दूर, यानी कि दूर वाला एरिया। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। हमें फैसिलिटी किसकी मिली है? सैटेलाइट की मिली कम्युनिकेशन डिवाइस से। एज यू वुड बी अवेयर, आप बिल्कुल सावधान होंगे। कंप्यूटर्स हैव नाउ इंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जो कंप्यूटर है अब हर जगह पर पहुंच चुका है। जैसे अब हमारे पास भी, और आप भी एक हिसाब से कंप्यूटर लेके बैठे हुए हो। यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आप भी इंटरनेट के एक ऐसे संसार में पहुंच चुके हो, वेयर यू कैन ऑब्टेन, जहां पे आपको प्राप्त हो सकता है, एंड शेयर, आप इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं जी ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। जो भी आप जानना चाहते हो वो आपके पहुंच में चीज आ चुकी है। इंटरनेट आल्सो अलाउ अस, इंटरनेट हमें क्या करता है? तो सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स को हम बोलते हैं, वो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत कम कीमत पर। ठीक है जी।
न्यूज़पेपर देख लो आप। रोमन, चलो जी। Yes, sir. Sir, are using IT in globalization भी पढ़ना है? बेटा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यहाँ से। Okay, sir. Okay. Okay, sir. Let us return to the example of imports of Chinese toys in India. Suppose the Indian government puts a tax on import of toys. What would happen? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyers will have to pay a higher price on imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets, and imports from China will automatically reduce. Indian toy makers will prosper. ठीक है जी। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब देखो जी, थोड़ी सी छूट देना किसको जी? फॉरेन ट्रेड को, सॉरी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, कि जो देश में हमारे में पैसा वो लगा पाए। लेट अस रिटर्न द एग्जांपल ऑफ द इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। अब बात करते हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर इंडिया आता था टॉयज। सपोज कीजिए इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ए टैक्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज। अगर सरकार टैक्स लगाते इन टॉयज के ऊपर, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज, जो ये चीजें टॉयज बाहर से हम मंगवाते हैं ना, इंपोर्ट करवाते हैं, वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, और इसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स की वजह से बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्ट टॉयज। तो जो खरीदार है उसको भी जो टॉय बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, अगर सरकार टैक्स लगा देगी तो वो टैक्स खरीदार को हमें भरना पड़ेगा, वो हायर रेट टू टॉय मिलेगा हमें। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। फिर क्या होगा? जो चाइनीज टॉयज हैं बेटा, वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्ते नहीं रह पाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर, और जो चाइना से टॉयज आते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी इंपोर्ट है वो आयात कम हो जाएगा। इंडिया टॉयज मेकर्स विल प्रोस्पर। इससे जो इंडियन टॉय मेकर वो क्या हो जाएंगे? खुशहाल हो जाएंगे। अगला पढ़े बच्चा। 18 बच्चे हैं। जसप्रीत कौर 10th, जैस्मिन 18 Tax on imports is an example of trade. रीड करो। Tax on imports is an example of a trade barrier. It is called a barrier because some restrictions has been set up. Governments can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade, and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रेड बैरियर। ये जो टैक्स लगाया ना हमने, जो इंपोर्ट बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो ये होता है ट्रेड बैरियर, यानी कि व्यापार के बीच में एक रुकावट आ जाना। अगर टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो कोई भी टॉयज नहीं खरीदेगा। ये एग्जांपल है। इट इज़ अ कार्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। बैरियर मीन्स होता है भी कुछ पाबंदियाँ लगा देना। Governments can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade, and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country। तो सरकार क्या करती है जी? वो कभी तो बैरियर को कम कर देती है, कभी इंक्रीज कर देती है, कभी डिक्रीज कर देती है रेगुलरली। और वो ये देखती है फॉरेन ट्रेड को, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ की देश में ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसको मंगवाते हैं, जो नहीं ज़रूरत उसको नहीं मंगवाते। कौन सी चीज़ देश में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, ये डिसाइड करता है हमारी सरकार। ठीक है जी। अगला पढ़ दे कौन है बच्चा? खुशप्रीत कौर, जैस्मिन। Yes, sir.
The Indian government, after independence, has put barriers to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country from the foreign competition. Industries were just coming up in the 1950th century and 1960th century, and competing from the import at that stage would not have allowed these industries to come up. Thus, Indian allow import of only essential items such as machinery, fertilizer, petroleum, etc. Note that all developed countries during early stage of development have given protect to domestic producers through a variety of means. ठीक है जी। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारत की सरकार है आज़ादी के बाद, हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड, उसने विदेशी व्यापार पे कुछ पाबंदियां लगाई एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी लगा दी। दैट वाज क्यों लगाई जी? वो जरूरी था कि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्ट करना विद इन द कंट्री, कंट्री के बीच में जो प्रोड्यूसर है, फॉरेन कंपटीशन से उनको बचा के रखा गया, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने बाहर से कुछ आने नहीं दिया। तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे जो सामान बनाते थे तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई, अब वो भी अपना अच्छे ढंग से बिजनेस करने लग गए थे। इंडस्ट्री वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950 एंड 1960। जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया में कब आई थी? मोस्टली 1950-60 में ज़्यादा। Competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up. तो जो कंपटीशन था, जो इंपोर्ट्स था, बाहर से आता था, जो भी है ये, that would not have allowed, ये अलाउ नहीं करती थी इंडस्ट्री कि यहाँ पे इंडिया के आकर वो अपना सेटअप करे, बिजनेस स्टार्ट करे। Thus India allowed imports of only essential items. तो इंडिया क्या करता था? जो जरूरी सामान है वही मंगवाता था। जैसे कि क्या क्या है वो बता दो मैं आपको। जैसे कि मशीनरी मंगवाता था बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स, खाद मंगवा ली, तेल मंगवा लिया, पेट्रोलियम, ये चीजें मंगवाई जिनके बिना गुजारा नहीं है हमारा। नोट दैट आर डेवलप्ड कंट्रीज during the early stage of the development have given protection to the domestic producers through the variety of means. चाहे वो विकसित देश थे, डेवलप्ड कंट्री थी, ये अर्ली स्टेज पर जब डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने भी अपने देश के लिए प्रोटेक्शन दी थी। जो देश के अंदर कंपनी लगी हुई थी, फैक्ट्री लगी थी, कि उनको भी बाहर वाले माल से उनको बचाया जा सके ताकि वो अपना खुद माल तैयार करे, जिससे कि प्रोटेक्शन भी हो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को और वो अच्छे ढंग से काम कर पाए। अगला पढ़ना बेटा, ये कौन पढ़ेगा? अमनजोत, ऊंचा पढ़ना। जी, okay. Starting around 91। Starting around 1991, some for reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with the producers around the globe. It felt that competition would improve the producer country since they would have proved their quality. This decision was क्या हो गया बेटा, अटक गए? की दिक्कत है? चलो मैं रीड करता हूँ इसको। लगभग 1991 में सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, कुछ बदलाव किए गए थे जी, इंडिया की सरकार ने किए थे। The government decided that the times had come for Indian producer to compete with producers around the globe. ये सरकार ने अब ये फैसला किया था कि अब समय आ चुका है जब इंडियन प्रोड्यूसर को पूरे वर्ल्ड की जो प्रोड्यूसर हैं उनसे फिर उनको compete करना है। It felt that competition would improve the performance of producers within the country. तो ये क्या होगा
उन्होंने यह भी महसूस किया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी देश के अंदर। दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिसीजन को सपोर्ट किया गया जो दुनिया में बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके द्वारा। अगला कौन पढ़ेगा भाई? मेरा मुंह थक गया बोल बोल के। अमनप्रीत कौर, अमनप्रीत कौर। पढ़ो जी। The barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. ठीक है जी। हाँ जी, जो बैरियर है बेटा फॉरेन ट्रेड का एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर इम्प्रूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो रुकावट थी ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेन ट्रेड की, उसको रिमूव कर दिया गया था। दिस मीन्ड दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हियर। इसका मतलब क्या हुआ जी? इससे क्या हुआ? इससे एक चीज ये हुई कि अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था। फॉरेन कंपनी यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकती और ऑफिस भी बना सकती थी। अगला पैरा पढ़ दो भाई, कोई भी है रीड कर दे। Removing barrier or restrictions set by government is what is known as a liberation. With the liberation of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal. बढ़िया, अच्छा सर। चलो। Removing barriers or restrictions set up by the government is what is known as liberalization. जो सरकार ने पाबंदी हटाई है इन्वेस्टमेंट से और फॉरेन ट्रेड से, उससे हम उसको क्या बोलते हैं? सरकार थोड़ी सी उदार हो चुकी है, लिबरलाइज हो चुकी है, फ्रीडम दे रही है। With liberalization of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. अब जो ये पाबंदी हटाने से अब पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से जो दिल आता है वो मंगवा सकते हैं, जो भेजना है वो सेंड भी कर सकते हैं। मम्मी गेट खोल जा, गेट खोल जा। गेट तो मम्मी बाद में रूम इधर रेंज नहीं आउंदी। That government impose much less restriction than before. अब सरकार की पाबंदी कम है पहले के मुकाबले। Said to be more liberal. इससे और क्या है भी सरकार और ज्यादा उदार हो गई है। ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब देखो ये पढ़ दो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. पूरा कंप्लीट कर दो बेटा। World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade, started at the initiative of the developed countries. WTO
establish rules regarding international trade and see that these rules are obeyed. At present, 164 countries of the world are currently members of the WTO. Through WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed countries in unfairly retain trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced to developed countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agriculture products. ठीक है जी। WTO, World Trade Organization. We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. इनको सपोर्ट किया था जी दुनिया में जो सबसे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने। These organizations say that all barriers to foreign trade and investments are harmful. कि ये भी है कि ये कहते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ना, पाबंदियां लगाई गई हैं फॉरेन ट्रेड पे या इन्वेस्टमेंट पे, ये नुकसानदायक है। देयर शुड बी नो बैरियर, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज खुला होना चाहिए, शुड बी फ्री होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, अपनी पॉलिसी को लेकर लिबरलाइज होना चाहिए, उदार दिखाना चाहिए। जो WTO है बेटा, वो ऐसी संस्था है जिसका ये मानना है कि जो इंटरनेशनल बैरियर्स है वो ख़त्म होने चाहिए और लिबरलाइज होना चाहिए ट्रेड। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, सबसे पहले जो डेवलप्ड कंट्री उनको पहले करनी चाहिए। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो WTO है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर रूल बनाए हैं एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये भी देखता है ये रूल ओबे होते हैं या नहीं होते। आज की डेट में 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो WTO सपोर्टेड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। चाहे WTO सपोज करता है टू बी आ फ्री, चलो ठीक है जी, लेकिन इट इस सीन ये देखा गया है जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अनफेयर रिटेन करती है ट्रेड को, ट्रेड बैरियर्स। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव दैट ट्रेड बैरियर्स। तो जो WTO है, WTO क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करता है जी, उनके ऊपर कहता है कि आप रिमूव करो, जो बैरियर हटाओ। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ी डिबेट है जी खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स को लेकर। मेरी बात सुनो ध्यान से, बाकी जितना बेटा चैप्टर रहता है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अब बहुत है आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट टाइम होगा, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ आपकी। हाँ मुझे 1 मिनट दो, अटेंडेंस लगा दूँ मैं आपकी सभी की।